सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं। तो ये जो तीन टॉपिक्स हम इसको पहले ही कर चुके हैं। आज हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और कौन कौन से वो आसन्स हैं जिनका उपयोग करके आप लोग इस पर्टिकुलर डिसीज को या फिर हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हो। अब जैसे कि हम लोग हर यूनिट पढ़ते आ रहे हैं कि फटाफट शॉर्ट नोट्स में हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। प्लस आपके जो आसन्स हैं उनके प्रोसीजर, उनके बेनिफिट्स और उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं उनको भी हम फटाफट रिवाइज यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो देखो, जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 बाई 90 mm या फिर उससे ऊपर चला जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलते हैं। नॉर्मल जो हमारा हार्ट रेट होता है दैट इज 120 बाई 80 होता है। जो सिस्टोल डायस्टोल होता है वो 120 बाई 80 होना चाहिए। अगर ये इससे थोड़ा ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है जब हम नाराज होते हैं, टेंशन में आते हैं, गुस्सा होते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम तक 140 बाई 90 रहता है या इससे ऊपर चला जाता है तो फिर आपको हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे आपका जो हार्ट है बहुत ज्यादा ब्लड पंप करने लगता है और आपकी जो आर्टरीज होती हैं जिससे ब्लड ट्रेवल करता है वो पतली हो जाती है, ठीक है, वो सिकुड़ जाती है। रिस्क फैक्टर्स देखो क्या क्या है। पहले तो ये जो पहली प्रॉब्लम थी, अब आपने सुना भी होगा कि आज के टाइम में इंडिया में यूथ में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के इश्यूज आने लगे। तो पहले तो ये क्या था कि जो ओल्ड एज के लोग होते थे, जो 60 प्लस 55 प्लस होते थे, उनमें ही प्रॉब्लम देखी जाती थी। लेकिन अब के टाइम में 20 25 30 के जो यूथ है उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इंडिया में ये बहुत ज्यादा एक सीवियर कंडीशन बन गई है कि बहुत आम बात हो गई है कि हर रोज कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक के इश्यूज सुनने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब हम फटाफट कुछ जिसके कॉजेस देख लेते हैं कि भाई ये होता क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहला सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री का क्या मतलब होता है, जो एक फिक्स लाइफस्टाइल होती है कि आप सुबह उठ रहे हो, सुबह आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अखबार पढ़ा, चाय पी, 9 बजे अपने काम पे चले गए, 5 बजे तक उसी कुर्सी पे बैठे रहे, आपका पेट निकल रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, आप कुछ हेल्दी खा नहीं रहे हो, जो आ रहा है उसको खा ले रहे हो, दिन भर आप काम में लगे हुए हो, आप टेंशन में हो। घर गए फिर घर की कुछ टेंशन है, आगे की सोचने की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, अगर आप यूथ हो तो भाई कैरियर है, पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता और एक फिक्स होता है ये आपकी सारी चीज़ें कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतना काम करना है, ये सब फिक्स होता है, ठीक है? कंज़म्पशन ऑफ फैटी सॉल्टी फूड्स, अल्कोहल, टोबैको, तो जो पैक्ड आइटम है, बहुत ज़्यादा नमक वाले आइटम्स हैं, वो आप अगर आप खाओगे तो ये इश्यू होगा या फिर किडनी डिसीज़ेज़ भी आपको इससे हो सकती हैं, ठीक है? चलो, सिम्पटम्स क्या-क्या है भाई? सीवियर हेडेक्स, आपको बहुत तेज सर दर्द हो सकता है, नोज़ नाक से खून निकल सकता है, साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराहट आपको हो सकती है और काफ़ी हद तक आपको गुस्सा और इरिटेशन भी हो सकती है, ठीक है? और एक चीज़ और सिम्पटम्स ये भी आपके देखने को मिलते हैं कि कभी-कभी आपके लेफ्ट साइड में पेन भी होता है ना, तो अगर आप यूथ हो और आपको लगता है कि आपके लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है या थोड़ी-सी भी दिक्कत हो रही है, तो आप ये मत समझना कि ये किसी अ, मैंने कहीं हाथ में इसका एक्सरसाइज करने में यूज़ कर लिया होगा या कुछ उठा लिया होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा इश्यू है तो भाई आप फटाफट जाओ और ईसीजी वगैरह कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है? बेटर बी सेफ देन बी सॉरी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलो, हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन देखो क्या-क्या होते हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हो। तो अवॉइड कैन्ड फैटी प्रोसेस्ड फूड्स, तो ये जो पैक्ड आइटम है इनसे बचो। फ्रूट वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है? लीन मीट, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें खाओ तो आपको बेटर होगा और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाओ और अपने वेट को कम करो। तो वेट अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट का काम है अलग-अलग जगहों पे ब्लड पहुँचाने का, वो भी कम हो जाएगा, तो उससे आपका हार्ट थोड़ा-सा रिलैक्स कर पाएगा और इतना ज़्यादा इश्यूज़ उसमें नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे कुछ आसन्स दिए हुए हैं जो कि आपको करने चाहिए अगर आप हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं। तो इसमें से बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनको हम पहले देख चुके हैं, पहले टॉपिक्स में हम जिनकी बात कर चुके हैं, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। हालाँकि यहाँ पे एक दो पूरी मैंने एक टेबल आपको दे दी है कि कौन-कौन से आसन हैं जो कि आपके हाइपरटेंशन को ठीक करने में मदद करते हैं, क्यूर करने में मदद करते हैं। और ऐसे ही हर टॉपिक में मैंने आपको एक टेबल दे रखी है ताकि आप लोग यहाँ पे पढ़ पाओ। अब देखो, इसमें से बहुत सारे जैसे कि ताड़ासन, जैसे मुझको पता है, याद आ रहा है मुझको, हल आसन हो गया, वज्रासन, धनुरासन, मंडूकासन, भुजंगासन, मकरासन, ये सारे जितने भी आसन हैं ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आपके लिए साइन है कि आपको कुछ अगर आप आसन पढ़ लेते हो, 7-8 आसन ऐसे हैं जो कि हर डिसीज़ में काम आते हैं आपको। तो आप उन 7-8 को भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे और आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उनको ही कॉमन करके लिख सकते हो, ठीक है? चलो, अब जो आसन हमने पहले से नहीं पढ़े हैं उनको देख लेते हैं। बाकी इसमें जो आसन है हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो आप उनको पिछले वीडियोज़ में देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं उत्तन पद्मासन की, जिसका मतलब है रेज़्ड लेग पोज़। अब जैसे कि मैंने आपको हर यूनिट के स्टार्टिंग में बताया, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि
इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको इमेज देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा आसन है। सेकंड, इमेज आपको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका फाइनल पोज है किसी भी आसन का। अगर आप इस पोज को याद कर लेते हो कि भाई उत्तान पद आसन में आपके पैर ऊपर होते थे, हाथ ऊपर होता था, और ये कुछ प्रोसीजर होता था, फाइनल आपकी सिचुएशन होती थी जहाँ पे आपका बैक उठा हुआ रहता था, तो आप आराम से इसका प्रोसीजर लिख पाओगे, क्योंकि अब आपको भी पता है कि इस ये जो फाइनल पोजीशन है, इसमें जाने के लिए आप पहले सीधे लेटोगे, आपके हाथ सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे, बॉडी जैसे हम शव आसन में रिलैक्स करके लेटते हैं वैसे ही रहेगा। तो वहां से आप अपने आप प्रोसीजर बना के लिख सकते हो कि पहला क्या करा, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया, कैसे होल्ड किया, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ गए। हालांकि यहाँ पे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां जाके आप इनको देख सकते हो। देखो, सबसे पहले प्रोसीजर की बात करें, लाई ऑन फ्लोर फेसिंग सीलिंग, तो जमीन पे लेट जाओ और ऊपर छत की तरफ देखना है। कीप आर्म एंड फीट क्लोज, टोज अप, तो अपने हाथों को और पैरों को पास-पास रखो अपने बॉडी के, ठीक है? टोज़ ऊपर रहेंगे। अपर लिम्ब्स बाय बॉडी, पाल्म्स डाउन, आपके जो ऊपर के हाथ हैं दोनों बॉडी के साथ में रहेंगे और आपके जो पाल्म्स हैं, जो हथेली है वो नीचे की तरफ रहेगी। सांस लो, लिफ्ट बोथ लेग्स, दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाओ, ठीक है? और टॉर्सो ऑन फ्लोर, आपका जो ये टॉर्सो एरिया है इसको नीचे रखोगे और लोअर बैक में आर्क, और लोअर बैक में ये एक आर्क आप देख सकते हो, ये आपकी बन जाएगी, ठीक है? मैं ये हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, तो ये आर्क आपकी बन जाएगी। टर्न चिन टू नेक, स्क्वीज थाइज, अपने थाइज को दबाओ, टक स्टमक इन, अपने पेट को अंदर खींचने की कोशिश करो, रीच विद टोज पॉइंटेड टू सीलिंग, अब अपने इन टोज को सीलिंग की तरफ पॉइंट करने की कोशिश करो, ठीक है? मेंटेन लेग्स एट 30 डिग्रीज, 30 डिग्री तक मेंटेन करके रखो, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 45 से 60 डिग्री जा सकते हो। होल्ड फॉर 5 सेकंड्स टू 2 मिनट्स, रिपीट 8 टू 10 टाइम्स। तो अब ये डिपेंड करेगा 5 से 2 मिनट, 5 सेकंड से 2 मिनट तक अगर आपको होल्ड करना है तो कितनी स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में और कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर जितना भी आप कर सकते हो उतनी देर तक आप इसको होल्ड करो, ठीक है? अब इस आसन को करने के फायदे फटाफट देख लेते हैं। अब बेनिफिट्स देखो आपको समझ में आएँगे अगर आप इस आसन को करते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके लिए बेस्ट तो ये है कि आप आसन को करना शुरू कर दो। अगर आप आसन को करोगे और आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को याद रख सकते हो, तो आप बड़े आराम से लिख पाओगे कि इसके फायदे क्या-क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मसल्स कहाँ की यूज़ हो रही हैं, जॉइंट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन-सा पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, तो ये सब आप आराम से लिख पाओगे। तो देखो, बेनिफिट्स में ओपन्स चेस्ट, आपके चेस्ट को खोलता है, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्म्स और लेग्स को स्ट्रेच करता है एक साथ, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ाएगा। लोअर बैक में अगर स्टिफनेस है तो वो कम करेगा, दर्द है तो वो भी कम करेगा। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, डाइजेशन आपका अच्छा करेगा और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स भी आपके ठीक ये करेगा, ठीक है? अब कब इसको नहीं करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके क्या है? अवॉइड इफ यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपके बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसको नहीं करोगे, या फिर बैक, हिप, नी, लेग इंजरी, एब्डोमिनल सर्जरी अगर आपकी हुई है तो भी आप नहीं करोगे, ठीक है? तो देखो, सेम चीज़ हो रही है जो हमने पहले के आसन्स में पढ़ा था कि आप अगर किसी बॉडी पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो उसको स्ट्रेंथ करने में या फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करने में तो बिल्कुल मदद करेगा। लेकिन अगर उन्हीं पार्ट्स में पहले से इंजरी है तो फिर आपको वो नहीं करना है। तो ये दोनों चीजें आप कॉन्ट्राडिक्टरी करके आपस में लिख सकते हो, ठीक है? अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन, तो अगर प्रेगनेंसी है या फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड है तो फिर आपको ये नहीं करना, ठीक है? सेकंड देख लेते हैं अर्ध हल आसन, जिसको हम हाफ प्लो क्लोज भी हम बोलते हैं, ठीक है? अब कैसे है इसका लाइन शवासन, तो शवासन पोजीशन में लेट जाना है। शवासन क्या होता है? जब इनका पैर ऐसे यहाँ पे ऐसे सीधे होता है और ये एकदम रिलैक्स पोजीशन में होती है, ठीक है? तो इस शवासन की पोजीशन में रहना है। जॉइन लेग्स हैंड बाय थाइज, अपने पैरों को जोड़ के रखना है और अपने जो हाथ है उनको थाइज के पास रखना है। इनहेल स्लोली, सांस लेना है धीरे से। रेज वन लेग परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, पहले एक पैर को उठाना है, कीपिंग नी स्ट्रेट, और अपने नीज को, घुटने को सीधा रखना है। होल्ड ब्रेथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितनी देर तक सांस रोक सकते हो रोको। एक्सेल करो, पैर को नीचे करो, रिटर्न टू नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन, ठीक है? फिर आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना। तो ये 3 से 5 बार आपको करना है। कैन आल्सो बी डन वन लेग एट अ टाइम, अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत लिखा है, ये बोथ लेग होना चाहिए, ठीक है? जनरली आप देखो, जैसे कि इमेज में, आप इमेज पे फोकस करो क्योंकि इमेज आपकी बुक से ली गई है, तो यही होता है वैसे अर्ध हल आसन आपका, यही होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, दोनों पैरों को लेके जाओगे एक साथ ऊपर, लेकिन अगर आप चाहो तो एक एक पैर का भी इसका कर सकते हो, या फिर अगर कंफर्टेबल हो तो दोनों पैरों को भी कर सकते हो, ठीक है? एक पैर करना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी होता है, तो आप पहले वो करो फिर दोनों पैर करो। ये भी आप अपने प्रोसीजर्स में लिख सकते हो। फ़ायदे क्या है भाई? डाइजेशन और एपेटाइट अच्छा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करेगा, थाइज़ और काफ मसल्स को स्ट्रेंथ करेगा, ताकत आएगी उसमें, एब्डोमिनल फैट कम करेगा, वेट लूज़ करने में हेल्प करेगा और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि और अच्छी तरीके से वो काम कर पाएँगे। अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, बैक पेन है या हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है? हालाँकि हम लोग इसको हाइपरटेंशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो फिर आपको ये नहीं करना है। फिर सराला मत्स्य आसन देखते हैं, यानी कि ईज़ी फिश पोज़ जिसको हम बोलते हैं। कुछ इसी तरीके से हमने कुछ आसन पहले भी देखे हैं फिश पोज वाले, तो काफी हद तक ये सेम ही है। लाई फ्लैट ऑन बैक, सबसे पहले बैक पे लेट जाओ। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। प्रोसीजर कैसे आप समझ सकते हो। अब आपको पता है कि इस पोजीशन में जाने के लिए सबसे पहले तो इंसान यहाँ पे ऐसे सीधे लेटा ही होगा ना,
उसके बाद ही तो वो ऐसे पोजीशन में जाएगा। तो प्रोसीजर आप ऐसे अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? लाई फ्लैट ऑन बैक, सपोर्ट हेड विद हैंड्स, अपने सर को अपने हैंड से सपोर्ट कर सकते हो, कीपिंग क्राउन ऑन मैट। तो आपका जो क्राउन एरिया है उसको आप मैट पे रखोगे, ठीक है? इसके बाद लिफ्ट नेक, अपर बैक, शोल्डर्स ऑफ ग्राउंड, अपनी नेक अपना और अपर बैक को और शोल्डर्स को ग्राउंड से ऊपर उठाना है। रिलैक्स हैंड बाय साइड्स, और अपने हाथों को साइड पे रिलैक्स करना है। ब्रीथ नॉर्मली, कीप टो स्ट्रेच्ड, यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसको स्ट्रेच किया गया है पूरा। होल्ड फॉर 30 सेकंड्स एंड रिलैक्स, ठीक है? तो ये आपका क्या है, सराला मत्स्य आसन है। इसको अगर परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये सब आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? बेनिफिट देखो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो इसको क्योर करेगा, और हेल्प रिलीव एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज, अगर आपको कोई भी एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज है तो उसको भी ठीक करेगा। इरिटेबल बाउल का बेसिकली मतलब आपका पेट होता है, और इरिटेबल मतलब कि अगर आपके पेट में कोई दिक्कत है, जैसे जनरली आपको कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज अगर हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपके इरिटेबल बाउल में आएंगी, ठीक है? अवॉइड इफ यू हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यू है या फिर शोल्डर आपके काम नहीं करते हैं तो फिर आपको ये नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से इस पे शोल्डर पे ही जोर आ रहा है और आपके बैक पे जोर आ रहा है। तो हालांकि ये इन सब पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग तो कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर इसमें पहले से ही इश्यूज हैं तो फिर आपको नहीं करना, ठीक है? फिर मकरासन देखते हैं। आई थिंक मकरासन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसको हम क्रोकोडाइल पोज बोलते हैं। देख सकते हो कितना सिंपल सा आसन है। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया होगा, हम लोग उल्टे लेटे होंगे और फिर उसके प्रोन पोजीशन में लेटे होंगे, उसके बाद फिर हम इस पोजीशन में आए होंगे, ठीक है? देखो, लाई स्ट्रेट ऑन स्टमक, सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाओ, एल्बोज को जोड़ के रखो, मेक अ स्टैंड, प्लेस पाम्स अंडर चिन, और अपने पाम को चिन के नीचे यहाँ पे रखो, ठीक है? लिफ्ट चेस्ट अप, अपने चेस्ट को ऊपर उठाओ, कीप एल्बोज एंड लेग्स टुगेदर, अपने हाथों को साथ में रखो और पीछे पैरों को साथ में रखो। ऑन इनहेल, जैसे ही आप सांस अंदर खींचो, फोल्ड वन लेग एट अ टाइम, देन बोथ ट्राइंग टू टच हिप्स विद एंकल्स। तो आपको क्या करना है कि सांस अंदर खींचनी है और फिर अपने पैरों को ऊपर उठा के ये जो आपके टोज हैं, इनसे आपको यहाँ पे अपने हिप्स को टच करने की कोशिश करनी है। ऑन एक्सेल, स्ट्रेटन फीट, कीप हेड स्टडी, और जब आप एक्सेल करोगे, सांस बाहर बाहर छोड़ोगे, तो फिर आपको पैर अपने पीछे लेके जाने, और 20 से 25 बार इसको रिपीट करना है, ठीक है? हालांकि ये वाली जो इमेज है ये मेरे ख्याल से फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि फाइनल इमेज में आपकी इसकी क्या बनेगी, आपके जो पैर हैं वो यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से ऐसे टच करेंगे, ठीक है? चलो, बहुत अजीब सी ड्राइंग बन गई है, पर आप समझ सकते हो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे ऊपर जाएंगे और फिर वापस नीचे नॉर्मल पोजिशन में आएंगे। चलो, बेनिफिट्स क्या-क्या हैं? तो सर्वाइकल पेन को ठीक करेगा, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका है तो आपको ये ठीक करेगा। साइटिका की बात हम हर यूनिट में ही कर रहे हैं, हर टॉपिक में कर रहे हैं। साइटिका हर जगह आपका वर्ड यूज़ हो रहा है। साइटिका बेसिकली एक नर्व होती है जो कि आपके बैक से हिप तक जाती है, ठीक है? गुड फॉर ऑल स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो अगर स्पाइन में कोई भी इश्यू है तो उसको ठीक करेगा। आपके लेग और आपकी हिप मसल्स को स्ट्रेच करेगा। रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा ये आसन आपका होता है, ठीक है? अवॉइड इफ यू हैव बैक इंजरी, नेक इंजरी, साइकोलॉजिकल इश्यूज। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब क्या होता है, यही जब आपको नहीं करना है। तो अगर आपको बैक, नेक या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो आपको ये नहीं करना है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको नहीं करना है, ठीक है? शवासन देख लेते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सिंपल आपका शवासन देख सकते हो, ऐसे सीधे लेट जाना है। लाई फ्लैट ऑन बैक, लेग स्लाइटली अपार्ट, पैर हल्के से दूर दूर होंगे। आर्म्स बाय साइड, पाम्स फेसिंग अप, तो आपका जो पाम है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये साइड बाय साइड आपके रहेंगे, और देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है? क्लोज आइज, आंखें बंद करो, जोर से सांस लो, और डीपली एंड स्लोली, यानी कि नाक से सांस लेनी है, नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, लेकिन डीप लेनी है और धीरे धीरे लेनी है। कंसंट्रेट फ्रॉम हेड टू फीट, फीलिंग रिलैक्सेशन इन ईच पार्ट, अपने सर से लेके अपने पैर तक रिलैक्सेशन को फील करो कि आपकी बॉडी जो है वो एकदम रिलैक्स कंडीशन में है और वो आराम से लेटी हुई है। रिलैक्स बॉडी इन ईच इनहेल एंड एक्सेल, हर इनहेल और एक्सेल पे बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करो, और 10 से 15 मिनट इसी कंडीशन में रहो। तो अगर आप बहुत ही विगरस एक्टिविटी करते हो और उसके बाद अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हो, तो फिर मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 से 15 मिनट आप इसको कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाए, आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, और फिर आप अगले कामों के लिए रेडी रहो। फिर बेनिफिट क्या है? रिलैक्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा। स्ट्रेस, फटीग, डिप्रेशन, टेंशन, इन सबको कम करेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। इंसोम्निया को क्योर करेगा, ठीक है? काम्स द माइंड एंड इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। प्रोवाइड्स न्यू विगोर टू बोथ माइंड एंड बॉडी, तो एक नई तरह की एनर्जी ये आपको देता है। यूजली नन अनलेस अ डॉक्टर एडवाइस अगेंस्ट लाइंग ऑन द बैक, तो भाई कॉन्ट्राइंडिकेशन जनरली कुछ नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स ही करता है। लेकिन अगर आपके बैक में कुछ ना कुछ, अगर थोड़ी बहुत भी इंजरी है और डॉक्टर मना कर देता है कि आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, तो फिर इसका एक लौता कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हो सकता है, अदरवाइज आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? चलो,
शीताली प्राणायाम देख सकते हैं, कूलिंग ब्रेथ। तो वैसे इसको जनरली में हम शीतली प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ये शीतली, तो आप शीतली प्राणायाम इसको बोल सकते हो। सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर, पहले इमेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिटेशन वाला पोस्चर होता है, इसमें आपको आना है। यहाँ पे आपको शायद इसकी टंग नहीं दिख रही होगी। इनकी जो टंग है वो फोल्ड है अंदर की तरफ, ठीक है? दोनों टंग जो है वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड है, ठीक है? और जीभ बाहर निकली हुई है। बाकी प्रोसीजर में हम इसको देखते हैं। सिट इन अ मेडिटेटिव पोस्चर, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन विद हेड, नेक एंड स्पाइन इरेक्ट, सब चीजें ऐसे सीधी रहेंगी। यूज ज्ञान मुद्रा इफ डिजायर्ड, अगर ज्ञान मुद्रा आपको यूज करनी है तो आप उसको कर सकते हो। 2 से 3 बार ब्रीथली डीप करना है, अपने माउथ को खोलना है, एक्सहेल थ्रू नोज टू प्रिपेयर, और अपने नाक से सांस को बाहर छोड़ना है, ठीक है? कर्ल टंग साइड्स टू फॉर्म अ ट्यूब, अपने जो जीभ है उसको साइड में यानी कि अंदर की तरफ ऐसे कर्ल कर लेना है, मोड़ लेना है। इनहेल थ्रू द ट्यूब फ्रॉम टंग, तो अब आपको इनहेल करना है, सांस अंदर खींचनी है अपनी जीभ से। लोअर हेड टू जलंधरा बंद, चिन लॉक, अपने सर को ऐसे हल्का सा नीचे कर लेना है, ठीक है? इसको लॉक कर लेना है। होल्ड ब्रेथ फॉर 6 to 8 सेकंड, 6 से 8 सेकंड तक आपको सांस रोक के रखनी है। बिफोर एक्सहेलिंग लिफ्ट चिन, विथड्रॉ टंग, क्लोज माउथ, और आपको अ, सांस बाहर छोड़ने से पहले चिन को ऐसे ऊपर उठा लेना है, ठुड्डी को ऊपर उठा लेना है, टंग को वापस अंदर खींच लेना है और माउथ को अपने बंद कर लेना है, और एक्सहेल कंप्लीटली थ्रू नॉस्ट्रिल्स टू कंप्लीट 1 राउंड। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। पहले अपनी जीभ बाहर निकालनी है, ठीक है? हल्का सा इसको नीचे करना है, मुंह से सांस को अंदर खींचना है, ठंडी हवा को अंदर खींचना है। 6 से 8 सेकंड तक उसको होल्ड करना है। कैसे? अपनी जीभ को अंदर कर लो, चिन को ऊपर कर लो और मुंह को बंद कर लो। 6 से 8 सेकंड तक सांस अंदर रोक के रखो, और फिर नाक से उसको आप बाहर निकाल दोगे, ठीक है? तो ये आपका शीतली प्राणायाम था। इसके फायदे देख लेते हैं क्या-क्या है। स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी कम करेगा, ठीक है? रिलैक्स करेगा आपको। फीवर रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर कम करेगा आपका। आपकी हंगर और थर्स्ट को कम करेगा, ठीक है? अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है इमरजेंसी कंडीशन में, तो वो भी आपका हल्का-सा सेटल कर देगा। ब्लड प्रेशर को कम करेगा। इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर में ये भी आपको हेल्प करता है, ठीक है? इंसोम्निया जनरली एक यही कंडीशन होती है आपके स्लीप से रिलेटेड, जहाँ पे आप सही से सो नहीं पाते हो या फिर काइंड ऑफ स्लीप वॉक आप उसमें करने लगते हो, ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अवॉइड इफ यू हैव लो ब्लड प्रेशर, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आप इसको अवॉइड करो। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होता है तो फिर आप इसको अवॉइड करो, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन यानी कि पेट का इश्यू, आप इसको देख लेना, ठीक है? चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज द कॉमन सिम्पटम ऑफ हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन का इसमें से कौन सा एक सिम्पटम होता है? भूख प्यास बढ़ जाती है, नाक से खून निकलने लगता है, फीट और हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाते हैं, या एक्सेसिव कफिंग या स्नीजिंग होती है, तो फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स आपके होते हैं जब आपको हाइपरटेंशन होने लगता है, ठीक है? शवासन इज नोन टू हेल्प विद विच ऑफ दिस कंडीशन, तो शवासन हमने देखा था जिसको हम कॉप्स पोज बोलते हैं, तो ये किसमें मदद करेगा? हाई ब्लड प्रेशर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, इंसोम्निया में, या फिर हर्निया में। तो ये आपका एक होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। ऊपर जाके आप जो आपको नोट्स मिले हैं वहां आप इसको रीड कर सकते हो और फिर इस क्वेश्चन को आप आराम से आंसर कर पाओगे, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा है ये, किस कंडीशन को ट्रीट करता है ये, हम इसी टॉपिक के बारे में वैसे पढ़ भी रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। जितने भी आसन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ये रिवाइज करने में आसानी हो। बाकी इन सारे आसन के बारे में हम पुराने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक लेंदी है, चैप्टर लेंदी है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये 18 मिनट में पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी जल्दी बाकी टॉपिक्स अपलोड आपके हो जाएँगे। कोई भी आपका अगर फीडबैक हो तो आप यूट्यूब पे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।